T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि वाकई जैसे मोहसिन नकवी ने कहा कि एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, अगर वो वाकई एक बड़ी सर्जरी करना चाहते हैं तो फिर उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में से कोई एक दो लोगों को फायर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कम अज़ कम 8 लोग ऐसे हैं जो कि इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में उनकी जगह नहीं बनती। उन 8 लोगों को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, उन्हें फायर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो इसमें नाम है वो तो कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है। वो T20 क्रिकेट के शहंशाह अफरीदी ने उनको डॉन ब्रैडमैन करार दे दिया। वो ये सोच सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि कभी अगर पाकिस्तान की टीम कोई बड़ा मैच खेल रही हो, T20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया की टीमें आपके सामने हों, तो क्या वहाँ पर उस मैच में रिजवान 40 गेंदों पर 65 या 70 रन की इनिंग्स खेल सकते हैं? आप में से 99% लोगों का जवाब होगा कि नहीं खेल सकते। वो अगर 65-70 रन करेंगे भी तो वो 50-55 गेंदें लेंगे। तो इससे हमें अपना आंसर मिल जाना चाहिए कि हमें वो प्लेयर नहीं चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली 50-60 रन करके दें। हमें वो प्लेयर चाहिए जो आपको किसी इंपॉर्टेंट मैच में, किसी बड़ी सिचुएशन के अंदर सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवा सकें। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आपने पीछे देखा है, ट्रेविस हीड ने वर्ल्ड कप के फाइनल में जो कुछ किया, इवन आज जो स्टाइनस अकेले खड़े थे, बट वो अगर खड़े हुए हैं तो वो उन्होंने मैच 6 ओवर में 72 रन की जरूरत थी, मगर उन्होंने मैच जितवा दिया है। पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन वहाँ पे होता तो ये मैच ना जितवा पाता। तो हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि हमें बड़े मैचेस में, बड़ी सिचुएशंस में, प्रेशर सिचुएशंस के अंदर अगर वो चल जाएँ तो फिर वो मैच जितवा के आएँ। वो इमाद वसीम की तरह 25 गेंदों पे 17 रन बना के नॉट आउट आके हरवा के ना आए। वो रिजवान की तरह बड़े प्रेशर मैचेस में 50 गेंदों पे 60 रन ना करें। तो हमें मोहम्मद रिजवान को फायर करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम अगर आगे चलते हैं तो साइम अयूब हैं। साइम अयूब का जो बैटिंग ठीक है, वो इंटेंट दिखाते हैं, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जब भी कोई प्लेयर अगर वो इंटेंट दिखाएगा, अग्रेसिव खेलेगा, तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर एक प्लेयर के बारे में पेशेंस बर्दाश्त होना इस बुनियाद पे कि हाँ ठीक है, अटैक करता है, रिस्क लेता है, तो आउट होने के चांसेस तो हैं, मगर क्या इतना पेशेंस लेवल होना चाहिए कि उस बंदे को 20 25 30 मैचेस देने के बाद भी हम उस पर सवाल ना करें कि भाई तुम चल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारे टैलेंट का हमने अचार डालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा प्लेयर जो कि तेज़ खेलता है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, वो 10 में से 2-3 इनिंग्स में चलेगा, 7-8 में फेल होगा। लेकिन भाई 2-3 इनिंग्स में तो चलो। यहाँ तो 25 इनिंग्स में से एक में भी नहीं चला, एक भी मैच नहीं जितवाया अब तक। तो ये चीज़ जो है, अब मेरा ख्याल है साइम अयूब को देखने की ज़रूरत है, और पीसीबी को भी, कि साइम अयूब से कह दें कि भजन बस बहुत हो गया है, आप ज़रा रेस्ट करें, और अब अगले 2 साल तक हम आपको चांस नहीं देने वाले। तीसरा जो उस्मान खान है, उस्मान खान पीएसएल में जब खेल रहा था तो मुझे उस वक्त भी दोस्तों ने कहा कि यार 100 पे 100 मार रहा है, काश ये पाकिस्तान के लिए आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि उस्मान खान की जो टेक्निक है वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। वो बैटिंग विकेट के ऊपर वो एक दरमियाना सा टैलेंट है, बैटिंग विकेट्स के ऊपर, छोटी बाउंड्रीज के ऊपर वो अपने उस दरमियाने से टैलेंट के साथ स्कोर कर जाता है, मगर प्रेशर सिचुएशन के अंदर, बड़े फोरम के ऊपर उससे स्कोर नहीं होगा, और वही चीज़ हमने देखी कि उससे नहीं हुआ। तो इसलिए सम टाइम जो कुछ बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो कि दरमियाने से लेवल पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वो टॉप लेवल पे कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये उस्मान खान भी उसी टाइप का एक प्लेयर है। इसको भी कह दें कि भजन आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने जो यूए की क्रिकेट हमारे लिए छोड़ी, लेकिन अब हम आपका बोझ फर्दर नहीं उठा सकते। जो चौथा इसमें नाम फारिग करने की ज़रूरत है, ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, मगर ये मेरी ओपिनियन है, और वो है फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान जो है ठीक है, मैच जितवा सकता है, मगर फ़खर ज़मान का अब तक T20 करियर के अंदर उसकी जो ओवरऑल ज़िंदगी में जो उसको 6-7 साल 8 साल T20 क्रिकेट में हो गए हैं, एक जो उसने 2021 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स खेली थी T20 फॉर्मेट के अंदर, एक उसकी वो इनिंग, अब तक सिर्फ एक ऐसी इनिंग है जिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ यार, ही प्लेड ब्रिलियंटली, ठीक है। अदरवाइज जहाँ वो खेला भी है वो बड़ा मैडे कोर्स तक खेला है, और उसका जो सक्सेस रेट है, मतलब वो अगर 100 मैचेस खेलें तो उसमें शायद उसकी 5-6 फिफ्टियाँ 7 फिफ्टियाँ होंगी, इस लेवल तक वो फ्लॉप हुआ है। फिर जहाँ पर भी हल्की फुल्की बॉल टर्न होना शुरू हो जाए वहाँ पे उससे खेला नहीं जाता, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको मुसलसल फ्लैट विकेट्स नहीं मिलती। तो इसलिए फ़खर ज़मान में टैलेंट ज़रूर था बड़ा प्लेयर बनने का, मगर उसको हमने इनफ चांसेस दे लिए हैं। अब आई थिंक इट्स इनफ, उसे कह दें कि भाई आप 7 साल खेल कर भी अगर पाकिस्तान के लिए मैच विनर प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं बन सके,
एक नए प्लेयर के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि चलो उसको 10 मैच दे दो, 20 दे दो, अब 7 साल दे दिए हैं, उसके बावजूद अगर वो अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं कर पा रहा आज के दिन तक, पाकिस्तान की वो टीम जिसके अंदर जगह ही जगह है, अगर उसमें वो 7 साल के बाद भी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो फिर मेरे ख्याल में उसका भी टाइम है कि भाई गुड बाय, आप बाहर बैठें। फिर इमाद वसीम है, इमाद वसीम आल्दो कि वो बॉलिंग अच्छी करवा रहे हैं, लेकिन एक तो अब 2 साल के बाद आगे जब हमने वर्ल्ड कप खेलना है तो इमाद वसीम की जैसी फ़िटनेस है वो अभी भी हर दूसरे तीसरे मैच में इंजर्ड हो रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल के बाद इमाद वसीम की इतनी फ़िटनेस लेवल होगा कि वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो सकें, खेल सकें। फिर उनकी बैटिंग जैसी की है, मुझे नहीं लगता कि इस बैटिंग के साथ वो पाकिस्तान में एज आ ऑलराउंडर डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए उनकी जगह पर भी नए प्लेयर्स को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। यार किसी भी प्लेयर को ट्राई कर लो, नए को ट्राई करोगे प्लेयर्स पोल होगा। हम ये नहीं कहते कि नए प्लेयर्स आएंगे तो आते छा जाएंगे, बड़े प्लेयर बन जाएंगे, बट एटलीस्ट नए प्लेयर्स को लेके आओगे तो आपका जो पोल है वो बड़ा होगा। आप प्लेयर्स को लेके आओ, 8-10 मैचेस दो, उसके बाद अगले प्लेयर को लेके आओ, ताकि ये लोग देखें कि हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट ये होती है, हमें अपने अंदर ये इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हीं 10-12 लोगों के साथ मुसलसल खेलते रहोगे तो नए लड़के तैयार नहीं होंगे। नए लड़के को तैयार करने के लिए चांस देना ज़रूरी है कि वो आके खेले, फेल हो जाए, बट जब वो फेल होकर वापस जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में तो वहाँ पे जाके उसकी खेलने की अप्रोच बदल चुकी होगी, उसकी प्रैक्टिस करने की अप्रोच, उसकी नेट करने की अप्रोच, उसकी जिम करने की अप्रोच, हर चीज़ बदल चुकी होगी। तो इसलिए ये करने की ज़रूरत है कि प्लेयर्स को, मैक्सिमम प्लेयर्स को चांस दो, और ताकि वो इस चीज़ को टेस्ट करें और फिर वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में उस लिहाज से मेहनत करें। फिर जो हमारे पास शादाब खान हैं जिनको हम 3D पैकेज बोलते हैं, आई थिंक टाइम आ गया है हम सिर्फ शादाब खान की थोड़े बहुत 15-20 रन्स के लिए और फील्डिंग में एक तो अच्छी एफर्ट्स के लिए उन्हें टीम में नहीं रख सकते। वो उनका जो रोल है वो एक लेग स्पिनर का था, एक ऐसा लेग स्पिनर जो मिडिल ओवर्स में मैचेस जितवा सके, मगर उनको नीदरलैंड, कीनिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, नमीबिया, इस तरह की टीमों के प्लेयर उनको ओवर में 20-22 रन मार रहे हैं। तो आई थिंक उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि इट्स टाइम, जाएँ जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, 4 डे क्रिकेट खेलें अगर अपनी बॉलिंग इंप्रूव करनी है। शादाब खान ने अब तक पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे बहुत कम खेली है। आप यकीन करेंगे टोटल कोई उसके 8-10 4 डे मैचेस होंगे। तो अगर आपने ज़िंदगी में इतनी कम 4 डे क्रिकेट खेली है तो आपकी बॉलिंग के अंदर पुख्तगी नहीं आ सकती। आप ऐसा ही होगा, आपका शुरू में मिस्टी फ्लूक लगा हुआ था, अब वो मिस्टी लोगों को समझ आ गई है, अब कुछ भी नहीं है। तो जाओ अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आओ, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, 2 साल एटलीस्ट टीम से बाहर रहो। आपके पास बहुत उम्र है, अभी आप बिल्कुल यंग हो, अभी आप कर सकते हो, बट 2 साल के लिए खुदारा पाकिस्तान की जान छोड़ दो और इनको बाहर बैठाओ और उनसे कहो कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। इसके अलावा जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो ये भी ज़रूरत है कि जो हमारे कप्तान हैं बाबर आजम, उनसे भी रिक्वेस्ट कर ली जाए कि भाईजान आप बैट्समैन ठीक है, T20 क्रिकेट में भी चलो आप जैसा एक बैट्समैन हम खिला लेते हैं, रिजवान और बाबर दोनों की जगह नहीं बनती, इनमें से कोई अगर एक आ जाए तो चलो सम हो, वो एक एंकर टीम में T20 में चल जाता है। तो उनसे कहो कि भाई इन कप्तानी छोड़ दो, आप एज अ प्लेयर खेल लो, प्लेयर हम आपको रख लेते हैं, बट कप्तानी का दोबारा सोचो ही नहीं। आप अच्छे प्लेयर हो, आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हो, बट कप्तानी की जान छोड़ दो, कोई नया कप्तान आने दो, शान मसूद को आने दो, किसी भी और को आने दो, ताकि एटलीस्ट कुछ एक फ्रेश हवा का झोंका तो आए, कोई नई अप्रोच तो क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान टीम में आए।